सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त आ रही है, जहां पर श्रीनगर में एक और टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। दहशतगर्दों ने गैर कश्मीरी शख्स की गोली मारकर हत्या की है। जानकारी जो निकल के आ रही है उसके मुताबिक स्ट्रीट वेंडर बताया जा रहा था शख्स, और इसको गोली मारी गई है। ईदगाह इलाके की घटना बताई गई है जहां पर इसे गोली मारी गई। मौके पर इस वक्त सुरक्षा बल मौजूद है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। मीर फरीद जुड़ गए हैं। मीर, एक तरफ सेना का ऑपरेशन लगातार अलग अलग इलाकों में चल रहा है और खबर आ रही है एक और टारगेट किलिंग हुई है। जी बिल्कुल, एक और टारगेटेड किलिंग हुई है और ईदगाह इलाके में हुई है। और फिर एक बार जो है एक नॉन लोकल जो स्ट्रीट वेंडर रहता है गोलगप्पे वाला, उसको टारगेट किया है। काफी सॉफ्ट टारगेट इस बार भी ढूंढा है और उसकी जो है मौके पे ही मौत हो गई है। हालांकि हॉस्पिटल उसको ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे जो है मृत घोषित किया। उसके बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी चल रहा है। जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं पहुंची हैं मौके पे। अगर आप पिछले 2-3 दिन का घटनाक्रम देखें तो एक के बाद एक ऑपरेशन हुए हैं जिसमें टीआरएफ के को काफी डेंट पहुंचा है, उनके काफी टॉप कमांडर मारे गए हैं। तो ऐसी एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक का जो आशंका थी, और अगर आप जो है पुलिस का माने तो इंटेल एजेंसीज की तरफ से जो है ऐसा इनपुट था, और वही हुआ है। एक सॉफ्ट टारगेट फिर से ढूंढा है, लेकिन जो है पुलिस की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि एक ये बात चल रही थी कि जो ऑपरेशन हुए हैं पिछले कुछ दिन से, इनसे शायद टीआरएफ की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफी नुकसान पहुंचा हो। लेकिन ये जो उन्होंने किया है इससे साफ जाहिर है कि और भी ऐसे जो है टीआरएफ के काडर श्रीनगर। लेकिन मीर, आपको नहीं लगता कि ये जो घटना अंजाम दी है इससे जो आतंकी अब इनको दोहरी मार झेलनी पड़ रही है? एक तो लोकल सिविलियन का गुस्सा है क्योंकि हम सिविलियन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, और दूसरा सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में एकाएक तेजी आई है। जी बिल्कुल, जो टारगेटेड किलिंग्स हुई थी उसके बाद एक चैलेंज था सुरक्षा बलों के लिए कि वापस जो है जिसको आप कहेंगे हिट बैक करें, और वही हुआ है। पिछले अगर आप 8-10 दिन की कहानी देखें तो एक के बाद एक टीआरएफ निशाने पे रही है, और उनके काफी जो है कमांडर चाहे श्रीनगर में, साउथ कश्मीर में मारे गए हैं। और खासकर अगर आप 2 टारगेटेड किलिंग्स केस की बात करें तो 2 केस क्लोज करने में कामयाब हुई है पुलिस, अगर पुलिस का माने तो जो संदिग्ध थे या जो सस्पेक्ट थे उसमें, और सीसीटीवी फुटेज ने उनका जो है आइडेंटिटी कंफर्म की थी, उनको जो है मार गिराने में पुलिस कामयाब हुई थी पिछले 2-3 दिन में। और उसके बाद यह आशंका जरूर थी कि टीआरएफ जो है वापस जो है रिवेंज जिसको आप कहेंगे बदले की स्ट्राइक करने की कोशिश करेगी। सुरक्षा बल से उन्होंने नहीं चुने हैं, लेकिन नॉन लोकल जो एक गोलगप्पे वाला था ईदगाह जो है पार्क के बाहर, उसको जो है बिल्कुल, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी ऐसे ही गोलगप्पे वाले को जो है टारगेट किया था। एक बार फिर जो है एक नॉन लोकल को टारगेट किया है। जी लेकिन मीर, गोलगप्पे वाले ऐसे शख्स जो रेहड़ी पटरी लगा के रोजाना खा कमाने वाले लोग हैं, इनको कत्ल करके आखिर ये आतंकी कौन सी नजीर पेश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे साफ ये जाहिर होता है कि उस जगह मारने की कोशिश है जो सबसे सॉफ्ट स्पॉट है। अगर आप सुरक्षा बलों की माने तो सॉफ्ट स्पॉट पे टारगेट करने की कोशिश की है, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखें पुलिस जो है एकदम हरकत में आई है, सुरक्षा बल हरकत में आए हैं और टीआरएफ के खिलाफ एक के बाद एक ऑपरेशन हुए हैं। ये ऐसे टारगेट हैं जिनको आप सुरक्षा नहीं दे सकते, ऐसे टारगेट आपको कहीं भी मिल सकते हैं। बहुत सॉफ्ट, जिसको आप कहेंगे सिटिंग तक टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है, और इनको जो है निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट वैल्यू भी टीआरएफ को पता है, क्योंकि एक नॉन लोकल सिविलियन को यहाँ मारना उसका मतलब ये है कि आप जो है पूरे सुरक्षा तंत्र को हिला सकते हैं। तो ये बिल्कुल वही मोटिव है उसके पीछे। लेकिन पुलिस का माने तो उनके भी ऑपरेशन आप बढ़ेंगे, और पूरी कोशिश है टारगेटेड किलिंग्स को जो है खत्म किया जाए, रोका जाए, और इनके पीछे जो भी लोग हैं उनको जो है मार गिराया जाए या उनका जो है निपटारा किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल।